हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लोस्ट ट्रैवलर मनोज में। मैं लेके आ गया हूं एक और रोमांचक सफ़र आप सब के लिए। और आज का सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे लंबा बस का सफ़र होने वाला है, जो कि शुरू होगा लेह से दिल्ली तक। और एचआरटीसी की बस में ये सफ़र होने वाला है लगभग 972 किलोमीटर का। तो बने रहिए इस रोमांचक सफ़र में मेरे साथ। 3 दिन तक लेह में फंसे होने के बाद आज फाइनली हम निकल चुके हैं इस एचआरटीसी की बस में। शौर्य चक्र आरसीसी का चौक है। यहाँ से एक रास्ता जाता है लोमा, न्योमा और चुमथांग। हानले हानले काफ़ी फेमस जगह है, वहाँ के लिए जाता है। और दूसरा रास्ता ये है जिस पे हमें जाना है। मनाली 425 किलोमीटर है, चंडीगढ़ 674, सरचू 202, जहाँ कल ब्रिज टूटा हुआ था जिसकी वजह से कल गाड़ियाँ नहीं गई थी। 4 बजे लेह से चलने के बाद लगभग 6 बजे हम पहुंचते हैं इस जगह पर, जहां पर बस थोड़ी देर के लिए रुकती है चाय नाश्ते के लिए। और यहां से मैंने भी अपने लिए कुछ खाने की चीज़ें खरीद ली रास्ते के लिए। उसके बाद हमारा सफ़र शुरू होता है इस जर्नी के सबसे हाईएस्ट पास का, यानी तांगलांगला पास का, जो कि है 17,000 से भी अधिक ऊंचाई पर। और जैसे जैसे बस ऊंचाई की ओर बढ़ती है वैसे वैसे एएमएस की दिक्कत शुरू हो जाती है। एएमएस होता है एक्यूट माउंटेन सिकनेस। ये अक्सर अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर होता है। इसमें सांस लेने में दिक्कत होना, चक्कर आना, सर दर्द होना, हार्ट बीट बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें झेलते हुए हम पहुंच गए अपनी जर्नी के सबसे हाईएस्ट पास, यानी तांगलांगला पास पे। इसकी ऊंचाई जहाँ पर रोड है लगभग 17,432 फीट है। हम चाहते थे यहाँ पर कुछ देर रुक के कुछ अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक किए जाएं, कुछ मेमोरीज़ बनाई जाएं, लेकिन हमारे जो बस कंडक्टर और बस ड्राइवर थे उन्होंने कहीं पर भी बस नहीं रोकी। इस जर्नी के किसी भी पास पर उन्होंने बस नहीं रोकी। उनकी भी अपनी समस्या होती है, क्योंकि उन्हें भी जो सवारियाँ होती हैं उनको केलोंग पहुंचाना होता है 5:30 बजे से पहले, क्योंकि वहां से जो दिल्ली जाने वाली इंटरचेंज बस होती है उसका टाइम होता है शाम के 6 बजे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पांग में। सवेरे 4 बजे चले थे लेह से, तो काफ़ी अंधेरा था, ज़्यादा वहाँ कुछ दिखा नहीं पाए। तो अभी पांग में पहुँचे हैं। यहाँ 15 मिनट का ब्रेक है, चाय नाश्ता इत्यादि कुछ करने के लिए रुके हैं। और बस से उतर के थोड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है। बस के अंदर बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था और एंजाइटी भी हो रही थी, क्योंकि एक हाई अल्टीट्यूड पास हमने पार कर लिया है, पता नहीं वो कौन सा था। अभी 4 पासेस और हैं केलोंग पहुंचने तक, लेकिन काफ़ी दिक्कत हो रही है सांस लेने में और परेशानी भी काफ़ी हो रही है। ये नीचे वैली है, पांग की वैली। बाकी यार चेहरे की हालत आप देख ही रहे हो। पूरा लेह में इतनी ज़्यादा धूप थी, रेस करने वाले दिन रेस इतनी लेट स्टार्ट हुई थी, तो पूरा चेहरा सनबर्न हो गया था धूप की वजह से। तो पूरा जो चेहरे का वो है बाहरी मॉइस्चर वो उड़ गया है और होंठ भी फट गए हैं पूरी तरीके से, क्योंकि मैं लिप बाम लाना भूल गया था वहाँ से। पूरी हालत ख़राब हो रखी है। तो अभी तो केलोंग पहुँचने तक ऐसा ही रहेगा, दिक्कतें ही रहेंगी।
ये जो रोड है लेह से केलोंग तक का, ये 50 से 60% हिस्सा ऑफ रोड है। इसमें आपको पूरी ऑफ रोडिंग का मज़ा आता है HRTC में, और आपका जो कमर है, बॉडी है, उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। वैसे भी ये रोड साल में केवल 4 से 5 महीने ही ओपन रहता है, बाकी 7 से 8 महीने यहाँ पर काफ़ी हैवी स्नोफॉल होता है। बहुत बड़े बड़े हाई पासेस हैं। BRO इस सड़क को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। सैल्यूट है उनकी मेहनत को। काफ़ी ज़्यादा हैवी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रहा है। ढेर सारे ब्रिज बन रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ढेर सारी जगहों पर टेम्परेरी पुल्स बने हुए हैं, उनके ऊपर से ही आवाजाही होती है। लेकिन आने वाले समय में और अच्छे पुल बन जाएंगे, रोड की कंडीशन अच्छी हो जाएगी, तो फिर इस सफ़र को जो करने में 13 से 14 घंटे लगते हैं, वो शायद कम होकर 10 से 11 घंटे में बदल जाएंगे। और BRO इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है इस रोड को बेहतर बनाने के लिए। लगातार 13-14 हज़ार फीट की ऊंचाई पर अब हम सफ़र करते आ रहे हैं। शुरू में काफ़ी दिक्कत हुई थी जब लेह से ऊपर की ओर चढ़े थे। तो दिन के 2 बजे और अभी हम पहुँचे हैं बारालाचला पास से लगभग 10 से 12 किलोमीटर पीछे। खाना खाने के लिए रुकी है गाड़ी, और बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही है। सामने जो है ये ऊपर बारालाचला पास की ओर यहाँ से हमें कनेक्टिंग बस भी पकड़नी होती है केलोंग से, तो बाकी किसी पास पे गाड़ी रोकी नहीं। बस ड्राइवर ने शायद बारालाचला पास पे भी गाड़ी रुकेगी नहीं। अगर इस रूट की बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा सीनिक है। बड़े बड़े हाई पासेस हैं, बड़े बड़ी बर्फ़ की दीवारें और ढेर सारी लेक्स, ग्लेशियरों से पिघल कर आती हुई जलधाराएं बहुत ही ज़्यादा सीनिक बनाती हैं इस रूट को। अलग अलग जगह पर आपका मन करेगा कि आप रुक के कुछ देर वहाँ पर वीडियोज़ बना लें, कुछ फ़ोटोज़ खींच लें। जिनमें कुछ फेमस जगह हैं, सूरज ताल, दीपक ताल, बहुत ही ज़्यादा सीनिक हैं। तो यार फाइनली पहुँच चुके हैं केलोंग, और यहाँ से बस काउंटर से टिकट लेके दिल्ली वाली बस पकड़ ली है। जो बस नंबर मेरा लेह से केलोंग तक की बस में था, वही सीट नंबर जो है मुझे दिल्ली वाली बस में भी मिला है। सीट नंबर 9 मिला था मुझे।
लेह से केलोंग के लिए। केलोंग से दिल्ली के लिए भी मुझे वही सीट नंबर 9 मिला है, विंडो सीट है और 1,002 रुपये की टिकट है। 1,000 लिए, 2 रुपये का डिस्काउंट। कमर की ऐसी की तैसी हो गई है। पूरे 13.5 घंटे का सफ़र करके पहुँचे हैं और लगभग 460 किलोमीटर है लेह से केलोंग, जिसमें लगभग 60 से 65% जो हिस्सा है रोड का वो बिल्कुल ऑफ रोडिंग वाला है। सिर्फ जो 35-40% हिस्सा है वही सही है, बाकी बहुत ज़्यादा बम्पी रोड है। हालत ख़राब हो गई कमर की पूरी तरीके से। अभी इसके चलने का जो टाइम है यहाँ से दिल्ली के लिए वो 6 बजे है शाम के। देखते हैं कितने बजे तक हमें पहुँचाती है दिल्ली। केलोंग का बस स्टैंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर बसा हुआ है। चारों तरफ दूर दूर तक बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ हैं। केलोंग से अटल टनल के बीच का जो सफ़र है वो बहुत ही ज़्यादा सीनिक है। नदी के किनारे किनारे रोड जाती है और चारों तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। पहाड़ों से गिरते हुए झरने, ग्लेशियर पिघल के जो नीचे गिर रहे होते हैं वो झरनों का रूप ले रहे होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सीनिक है। और 9-10 दिन लेह में चारों ओर रेत के पहाड़ देखने के बाद यहाँ आके हरियाली देखने को मिली तो काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा था। और जो अटल टनल से इस तरफ वाला जो पार्ट है वो लाहौल घाटी में आता है, जिसमें सिसु आता है, जिस्पा आता है और भी ढेर सारी जगहें आती हैं। और ये जगहें बहुत ज़्यादा फेमस हैं अपनी टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिए। केलोंग से चलकर थोड़ी देर बाद ही हम पहुंच जाते हैं अटल टनल पर। और अटल टनल पर जो व्यूज़ थे वो बहुत ही शानदार थे, क्योंकि जब हम यहाँ पर पहुँचे तो सनसेट हो रहा था और सनसेट साथ में नदी का किनारा, तो बहुत ही सुंदर व्यूज आ रहे थे। अटल टनल जो है वो मनाली को जोड़ती है लाहौल घाटी से। जब ये टनल नहीं थी उस वक्त लगभग मनाली से इस तरफ पहुंचने के लिए 1 से 1.5 घंटे का सफ़र ज़्यादा करना पड़ता था। इस टनल के बनने के बाद लगभग 8 किलोमीटर की ये टनल है और इस टनल के बनने के बाद लगभग 1 से 1.5 घंटा बच जाता है। अटल टनल के जब हम उस तरफ थे तो स्काई बिल्कुल क्लीन था और मौसम भी बिल्कुल साफ़ था। लेकिन 8 से 9 किलोमीटर टनल पार करने के बाद जब हम मनाली की तरफ आते हैं तो यहाँ पर मौसम बिल्कुल ही बदला हुआ था। बहुत ज़्यादा ठंड थी और चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी कुछ ही देर पहले। तो बिल्कुल ही बदला हुआ नज़ारा था यहाँ पर। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। लेह से मनाली तक का जो ये सफ़र था वो मैंने आपको दिखाया। यहाँ से आगे मुझे दिल्ली तक जाना है, लेकिन उसमें दिखाने के लिए कुछ ख़ास है नहीं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में।